बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर नदी बहती थी। वहाँ एक चालाक मगरमच्छ जिसका नाम था करण और एक मस्ती भरा बंदर जिसका नाम था मिंकू रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। वे सारा दिन मस्ती किया करते थे और एक दूसरे के टांग खींचा करते थे। इसी तरह दोनों के दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन मिंकू शरारती अंदाज में करण से पूछता है, अरे करण, तुम हमेशा पानी में रहते हो, क्या तुम कभी पेड़ों पर चढ़ सकते हो? करण हंसते हुए जवाब देता है, अरे मिंकू, पेड़ों पर चढ़ने की क्या जरूरत, पानी में तो मैं उड़ने जैसा महसूस करता हूँ। इस पर मिंकू हंसते हुए कहता है, तो फिर पानी में उड़कर दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारी उड़ान। यह सुनकर करण कहता है, ठीक है, फिर देखना मैं पानी में कितनी तेजी से तैरता हूँ। ये कहकर करण पानी में तेजी से तैरने लगता है और ये देख मिंकू तालियां बजाता है। मिंकू पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और उसे पानी में नाव की तरह बहाता है। फिर करण से कहता है, देखो करण, मेरी नाव आ रही है, अगर इसे पकड़ पाओ तो मैं तुम्हें 10 आम दूंगा। यह सुन करण उत्साहित हो जाता है और मिंकू को जवाब देता है, 10 आम? सच में? तो फिर देखो मेरी रफ्तार। ये कहकर करण नाव के पीछे पीछे तैरता है। मिंकू हवा से पत्ते को इधर उधर सरकाता है। यह देख करण हंसते हुए कहता है, अरे मिंकू, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? करण की बातें सुनकर मिंकू मासूमियत भरे स्वर में कहता है, नहीं करण, मैं तो तुम्हें तेज तैराक बना रहा हूँ। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिंकू एक पका हुआ आम करण की ओर फेंकता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे करण, पकड़ो, ये आम खाओ, ये इतने मीठे हैं कि तुम्हें कभी भी भूख नहीं लगेगी। अगर ये पानी में गिरा तो तुम अच्छे दोस्त नहीं होगे। यह सुन करण विश्वास के साथ जवाब देता है, तुम्हारे दोस्त की इज्जत का सवाल है, ये आम पानी में नहीं गिरेगा। यह कहकर करण पानी में छलांग लगा देता है और आम को पकड़ लेता है। यह देख मिंकू खुश होकर कहता है, वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आम चखकर करण खुशी से कहता है, वाह मिंकू, सच में ये आम तो बहुत ही लाजवाब हैं। तुम कितने अच्छे दोस्त हो। और फिर दोनों आम का मजा लेते हैं। लेकिन करण की पत्नी बहुत लालची थी। उसने कठोरता से करण से कहा, अगर आम इतने मीठे हैं, सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। यह सुन करण हिचकिचाते हुए पत्नी से कहा, पर वो मेरा दोस्त है। करण का जवाब सुन पत्नी गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे उसका दिल चाहिए और अभी चाहिए। करण लालच में आ गया। उसने मिंकू को धोखा देने की योजना बनाई और प्रसन्नता पूर्वक मिंकू से कहा, अरे मिंकू, सुनो, नदी के उस पार एक जगह है जहाँ बहुत मीठे फल मिलते हैं, क्या तुम चलोगे? मिंकू उत्तेजित होकर जवाब देता है, सच? वाह, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और यह कहकर मिंकू करण की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करने लगा। लेकिन नदी के बीच में करण ने अपना असली इरादा बता दिया। उसने मिंकू से कहा, दोस्त, अब तुम सच जान लो, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मेरी पत्नी उसे खाना चाहती है। यह सुनकर मिंकू हैरान होकर करण से पूछा, क्या करण, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मिंकू समझ गया कि अब उसे चालाकी से अपनी जान बचानी होगी। उसने शांति से कहा, ओ, तो ये बात है, पर मेरा दिल तो पेड़ पर है। चलो वापस चलते हैं, वहीं मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। करण मिंकू की बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ पर ले गया। मिंकू हंसते हुए करण से कहा, करण, तुम कितने मूर्ख हो, दिल क्या मैं बाहर निकाल कर घूमता हूँ। यह कहकर मिंकू पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। उसने गुस्से से करण को कहा, जाओ करण, और फिर कभी यहाँ मत आना, लालच ने तुम्हारी अक्ल छीन ली है। करण शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में चला गया और मिंकू फिर से आम खाने लगा। वह खुशी खुशी खुद से कहता है, अब मैं आराम से आम खा सकता हूँ। लालची लोगों से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, समझे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।